पांडवों की 5 प्रतिमाएं वहां पर विद्यमान है स्वर्ण की, सोने के स्वरूप में 5 प्रतिमाएं हैं। वहीं से उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था, पृथ्वी को छोड़ा था। उसको कहा जाता है प्रथम गांव। उसके बाद चीन की सीमा आ जाती है, हिमालय पर्वत श्रृंखला कहा जाता है उसको। उत्तराखंड में केदारनाथ जी जाते हुए उसके बाद बद्रीनाथ आता है, सबसे बड़ा धाम है अपना। 4 तीर्थ क्षेत्र स्वरूप में कहे जाते हैं। 4 धाम किनको कहते हैं? कौन कौन सा? कल बताया था, जगन्नाथ जी, रामेश्वरम और द्वारका, है ना? रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथ जी और बद्री विशाल, ये बड़े 4 धाम हैं। छोटे 4 धाम कौन से? गंगोत्री, जमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 धाम छोटे कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, वर्णन में भी आता है कि गंगोत्री जाकर जल भरो, रामेश्वरम देके जल चढ़ाओ, ये नियम है। 4 धामों का जो वर्णन आता है ना, इसमें यह वर्णन आता है कि गंगा जी का जल लेकर के जो रामेश्वरम में जाके गंगा जी का जल चढ़ावे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कि रामेश्वरम में कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं रामेश्वरम में? राम जी। कौन बैठे हैं? अरे कौन बैठे हैं? बोलो जरा। रामेश्वरम में शिव जी बैठे हैं। रामेश्वरम नाम क्यों पड़ा? जब लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी होने लगी तो श्री राम जी ने भगवान शिव की स्थापना की है, शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना करके शिव जी का यहाँ पर पूजन किया है। अच्छा, पूजन किसने कराया था? रामचरितमानस में वर्णन आता है इसका कि जो पूजन कराया था वो स्वयं रावण ने कराया था, ये वर्णन आता है। दक्षिण की जो रामायण है ना, उसमें वर्णन आता है कि राम जी का जो पूजन है वह रावण ने कराया था। तो पश्चात यहाँ पर श्री रामेश्वर की स्थापना हुई है। रामेश्वरम जो है ज्योतिर्लिंग में आते हैं, इसलिए उनको रामेश्वरम कहा जाता है। शिव जी के जो आराध्य है राम है और राम जी के जो आराध्य है वह भगवान शंकर है। यहाँ पर यह वर्णन आता है। तो माना गांव से पांडवों ने प्रस्थान किया। प्रस्थान करने के बाद जो पृथ्वी के राजा बने वे बने राजा परीक्षित। राजा परीक्षित द्वारा राज्य होने लगा और जैसे ही भगवान ने यहाँ से स्वर्ग की ओर जाने लगे तो पश्चात कलिकाल का प्रवेश हुआ, कलियुग का यहाँ पर प्रवेश हुआ। पहले राजा युधिष्ठिर, दूसरे राजा परीक्षित हुए। वे 3 अश्वमेध यज्ञ किए जिनके आचार्य कृपाचार्य थे। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर पहले भी कलिकाल लागू होने के पश्चात भी वर्णन भी आता है कि कलिकाल के पहले देवता पृथ्वी पर रहते थे, आ जाते थे, पृथ्वी पर प्रवेश करते थे, किंतु कलिकाल में देवताओं का स्थान थोड़ा ऊंचा है गणित से। कि तो जैसे लागू होने की तैयारी होने लगी उसके पहले, कलिकाल के लागू होने के पहले देवता, जैसे अपन भागवत कर रहे थे, अपन सब देवता के बिठाए स्वरूप में बिठाए हैं। धान्य से मंडल बनाया गया, भगवान की पूजा की गई, भगवान की स्थापना की गई, तो एक स्वरूप में बिठाए हैं। किंतु पहले देवता स्वयं आते थे। जैसे आपने महादेव का आवाज किया तो महादेव पधार जाते थे पूजन में। उस काल की महिमा थी क्योंकि उस समय धर्म बहुत था और अधर्म कम था। अश्वमेध यज्ञ में, उन यज्ञों में देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए थे और अपने भाग को ग्रहण किया। जो भाग उनका था वह भाग भी भगवान ने ग्रहण किया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को मुक्त करके विचरण कराया जाता है। वासना ही वह घोड़ा है, वह कहीं बंधे नहीं, आत्मस्वरूप में विलीन होते हैं।
किसी विषय वासना में न फंस जाए, इसका ध्यान रखें। इंद्रियां, शरीर और मनोगत वासना नाश ही तीन यदि कहा जाता है। जो घोड़े का स्वरूप है वह आपका मन है, वासना है, जो यहाँ वहां दौड़ती रहती है। तो क्या चाहिए हमें? हमारा जो मन धर्म कार्य में लग जावे, हम वासना से मुक्त हो जाए। चौथा यज्ञ बाकी था, जिसमें बुद्धिगत वासना का नाश करना होता है। परीक्षित का यह यज्ञ अभी बाकी था। 3 यज्ञ हो चुके थे और चौथा यज्ञ राजन का बाकी था। परीक्षित के आचार विचार शुद्ध थे, इसी कारण कलयुग का प्रभाव उन पर नहीं हुआ। अब कलयुग कहाँ हावी नहीं होता? जो मन वचन काया से शुद्ध हो, तो उसके ऊपर कलिकाल आक्रमण नहीं कर सकता, लागू नहीं हो सकता। किंतु जो दुर्बुद्धि है, जिसका मन मेला हो, बुद्धि विकृत हो, उसके ऊपर कलयुग हावी होता है। इरावती नाम की कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें जन्मेजय सर्वश्रेष्ठ थे। एक समय परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। अनेक राजाओं तथा उनके राज्य को जीतकर उन्होंने ग्रहण कर लिया। वहां पर अपने पूर्वजों की कीर्ति सुनाकर अपने साथ बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण इत्यादि ले आए। आभूषणों को लेकर लौटते समय उन्होंने अद्भुत चीज देखी, अद्भुत घटना देखी। बैल और गाय आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या देखा उन्होंने? एक बैल और एक गाय जो है आपस में बात कर रहे हैं। तो बैल कौन है? बैल धर्म का स्वरूप है, जिसको कहा जाता है मेष। वृषभ क्या कहा जाता है? वृषभ मतलब बैल। और बैल क्या है? बैल का धर्म स्वरूप कहा जाता है। तो यहाँ पर गाय और बैल आपस में बात कर रहे थे। और गाय कौन है? पृथ्वी का स्वरूप, कामधेनु। तो गाय की आंखों से आंसू टपक रहे हैं और वह बैल अपने पेट से चल रहा था। उसके 3 पैर कटे हुए। क्या देखा? कि बैल के 3 पैर नहीं, केवल एक पैर पे बैल खड़ा हुआ है और चल नहीं पा रहा है। गाय रो रही है और बैल जो है एक पैर पे खड़ा है। अब एक पैर से चला जाए, व्यक्ति खड़ा हो सकता है केवल एक पैर पे, किंतु चल नहीं सकता। अरे 2 पैरों में चले जाए, किंतु एक से चलाए, एक से चला नहीं जा सकता। वह बैल साक्षात कौन है? धर्म का स्वरूप। सत्य, तप, पवित्रता और दया, ये 4 उसके पैर हैं। क्या नाम बताए पैरों के? सत्य, दान, तप और पवित्रता। ये 4 चरण उनके बताए गए। इन चारों का योग फल ही धर्म है। और ये चारों जहां पहले हो जाए, एक साथ हो जाए, तो उसको कहा जाता है धर्म। तो धर्म कैसे किया जाए? यहाँ पर देखो, ज्ञान की बात है। कथा तो करेंगे, सुनाएंगे, किंतु यहाँ समझने वाली बातें हैं। क्या कहा? कि सत्य का पालन करें, सत्य कहे, असत्य संभाषण नहीं करना चाहिए, पहली बात। उसके बाद आता है तप। तप मतलब प्रभु की भक्ति की जावे थोड़े प्रयत्न से। अभी जैसे हमारे जजमान कह रहे थे, चले गए यहाँ से कि पंडित जी बैठाए बोले। क्या कहा?